बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हम रिव्यू एक्सरसाइज 7। चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। तमाम के तमाम 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज तो मुश्किल नहीं है, जिसको तमाम के तमाम एक्सरसाइज चैप्टर की आ जाए, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए, इंट्रोडक्शन उसकी हमारी वीडियो जो है वो क्लियर हो जाए, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज इजीली हर बच्चा वैसे ही कर सकता है। ठीक है, वही क्वेश्चन होंगे सारे, वही हमारे पास एमसीक्यूज होंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इम्तिहान के ओवरव्यू से। तो बच्चों, आप एग्जाम की तैयारी के लिए रिव्यू एक्सरसाइज कभी ना छोड़िएगा। एमसीक्यूज यहीं से पेपर में आते होते हैं 15 के 15, और एमसीक्यूज आपने ध्यान से एक दफा समझ लिए तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, उसके साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आपको स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ। और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज, कि किसी भी स्लोप यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी कि स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो एक ही हमारे पास इक्वेशन थी। वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी बच्चों? वो हमने बेसिकली ये वाली पढ़ी थी कि y बराबर जो होता है वो एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास देखें, अगर ये सी इधर हो जाए ये इधर हो जाए तो कौन सी बनती है? ये सी वाली बनती है। ठीक है जी, यही है ना। तो एम एक्स प्लस सी इस मीन ये हुआ, ये वही चीज है। अब इसका आंसर तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन कहता है द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उसका ग्रेडियंट यानी स्लोप्स को ही कहते हैं। ग्रेडियंट्स क्या होती है? स्लोप ही होती है। तो स्लोप जब हम फाइंड करते थे, जब पैरेलल लाइंस होती थी, तो स्लोप वो दोनों लाइनें आपस में क्या होती थी? इक्वल होती थी। तो M1 अगर M2 के इक्वल हो जाए तो इट्स मीन ये हुआ, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसी तरह इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस -1 कब होता था? जब वो परपेंडिकुलर होती थी, यानी M1 M2 को अगर प्रोडक्ट कर ले, मल्टीप्लाई कर दे, इक्वल -1 आ जाए, वो परपेंडिकुलर होती थी। तो इसका आंसर आएगा जी बच्चों परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P और Q, वही बात अभी क्वेश्चन हम जब हमने 7.3 की है, सारे क्वेश्चन वही हैं। तो यानी x1 y1 है, x2 y2 है, फार्मूला यूज किया तो बच्चों हमने 4 में से 1 को निकालना है और 6 में से 2 को निकालना है। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 हमारे पास बनता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 माइनस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 को प्लस करें 25 और ये 5 आ गया। तो यहाँ पे कहीं 5 है बिल्कुल है, ये रहा आंसर। अब मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट, कहता है मिड पॉइंट मालूम करें जबकि एंडिंग पॉइंट ये दो है। मिड पॉइंट वही फार्मूला, x1 ये है और x2 ये है। x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 6 ये हुआ ओवर 2, और y1 प्लस y2 ओवर 2 होता है 4 माइनस 2 ओवर 2। तो ये बच्चों 6 माइनस 2 4 ओवर 2, और यहाँ रह गया 2। 4 माइनस 2 ओवर 2 2 ओवर 2 1, 2 और 1 कहीं है बिल्कुल है, कहाँ? ये रहा। अब अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 4 5, अब जो लाइन पास करती है किसी भी पॉइंट से 1 2 और 4 5 के हिसाब से, तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे? तो बच्चों, जब दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो हम उसकी लाइन जब हम बनाएंगे तो वो एक फार्मूला होता है, मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 6 वाला लाइन पासिंग 1 2 और 4 5, तो बच्चों ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 y2। आप ये फार्मूला याद रखें कि जब दो पॉइंट्स दे दिए जाए तो लाइन हमने इक्वेशन बनानी है, तो y माइनस वाई वन वाई टू माइनस, आपने फार्मूला याद किया तो y की वैल्यू नहीं है, कि y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो लगा देंगे। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और y1 की वैल्यू 2 ही है। x2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या है? 4 है, और x1 की वैल्यू 1 है। तो 4 माइनस 1 यहाँ डायरेक्ट 3 लिख दिया मैंने, तो x1 1 है। तो अब यूं 5 माइनस 2 क्या हुआ? 3, 3 3 से हम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज 3 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल हो जाएगा। या बोथ साइड पे हम 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 3 कैंसिल हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, y माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब ये क्या करेंगे बच्चों? ये x पहले नंबर पर होता है, अगर हम इक्वेशन की तरतीब दें तो x पहले नंबर पर रखते हैं, तो x अपनी जगह पे रहेगा, y को इधर लाइएगा, y प्लस का है, यानी ये पहले यहाँ पे होती है ना अलामत प्लस है, जब ना हो कहीं प्लस होती है। उधर जाके माइनस एक्स माइनस वाई, ये -1 और ये +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो साइड है ये अपनी जगह पे है, x और -1 अपनी जगह पे, लेकिन y यहाँ पे आके घुस गया है, x माइनस वाई हो गया है। -1 +2, अब देखें 2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 निकालेंगे +1 है। तो बच्चों हमारे पास
इक्वेशन बनी है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगर y हम साइड पे निकालें तो y बराबर x प्लस वन बन जाता है। ओके बच्चों, तो अब ये अगर आंसर है तो ये लिखेंगे, ये है तो ये लिखेंगे। चेक करते हैं, यहाँ पे जो आंसर है वो y x प्लस वन है, तो जो हमने निकाला वो x प्लस वन निकल आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दुरुस्त है। अब बच्चों सातवें की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी इक्वेशन बनती है, तो इसका जरा अंदाजा आपको होना चाहिए कि हमारे पास जब पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो उसके अंदर तो एम एक्स प्लस सी वाली हमारे पास वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन जो पॉइंट एक पॉइंट की होती है बच्चों, वो हमारे पास ये होती है कि वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस क्या होता है एक्स वन। अब जो बच्चों हमारे पास आठवां है वो कहता है कि इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी इसी इक्वेशन को यूज करें और इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें। तो बेसिकली ये भी मैंने थोड़ा सॉल्व किया था, तो ये आपके सामने चेक करवाते हैं कि ये 2x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो है और 3y अपनी जगह पे है, 2x उधर जाके हो जाएगा माइनस और माइनस सिक्स उधर जाके प्लस सिक्स। जारी बात है यहाँ y होना चाहिए, 3 को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये y माइनस टू ओवर थ्री एक्स प्लस क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नाइन्थ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म देखें, कुछ किताब के अंदर ना मैंने देखा था कि मेरी बुक्स में ये दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म है। लेकिन x माइनस एक्स वन कोस अल्फा है, y माइनस वाई माइनस साइन अल्फा, ये भी सिमेट्रिक फॉर्म है। अगर किसी की बुक में ये दिया हुआ है तो ये भी आंसर करेक्ट है, इक्वल टू आर भी है। और अगर ये है तो ये भी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं बच्चों। काफी बुक्स मैंने चेक किए, वहां पे ये लिखा हुआ है, कहीं भी ये लिखा है, तो आप दोनों इसको ठीक कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है बच्चों, क्या यहाँ पे ये वाली नॉर्मल फॉर्म है, हमने पढ़ा हुआ है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी के इक्वल होता है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन जो है वो किस तरह हमने करने हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, दो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो आगे फिर ग्रेडियंट है, इक्वेशन बनानी है, तो चलो चेक करते हैं किस तरह इसको कवर करते हैं। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तमाम के तमाम लेक्चर अवेलेबल हो सके। बेल आइकन दबा दे, आपको घंटी का बटन नजर आ रहा होगा राइट साइड पे, वो आप दबाएं ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होता है। लो जी बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर टू की बात की थी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो लो जी डिस्टेंस मालूम करते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी, इनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही x1 y1 x2 y2 है। तो बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर फार्मूला वही है 7 माइनस टू। लो जी 7 माइनस टू है 8 माइनस थ्री, 8 माइनस थ्री है 7 माइनस टू 5 का स्क्वायर, 8 माइनस थ्री 5 का स्क्वायर, तो 25 25 50। अगर बच्चों इसकी तर्जी की जाए तो 5 क्रॉस 2, बिकॉज 5 क्रॉस 5 25, 25 क्रॉस 2 क्या होता है 50। तो 5 जब दो जोड़े बन जाते हैं, इसका मतलब 5 का स्क्वायर बन जाता है, तो वो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे लाइन लगाई, मतलब ये दो जोड़े बन गए, ये खत्म हो जाता है, ये 5 बाहर निकलेगा बिकॉज 5 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पे जो बच्चों दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है कि फाइंड द मिड पॉइंट, और जो दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट आपने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, ये दो पॉइंट्स हैं, फार्मूला वही है एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू, वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। एक्स वन क्या है 4 है और ये एक्स टू है 4 माइनस सिक्स ओवर टू माइनस टू प्लस थ्री ओवर टू, 4 माइनस सिक्स माइनस यहाँ पे 2 ओवर टू और यहाँ पे 1 ओवर टू आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव आना है, तो माइनस टू ओवर टू माइनस वन आ जाएगा, कट जाएगा ना, टू टू से माइनस वन आ जाएगा और 1 ओवर टू एज इट आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट भी हमने निकाल दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे जैसे अभी करके आए थे 7.3 के अंदर। लो जी नेक्स्ट वाला हम चेक करें, अगर फोर्थ यहाँ पे कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट इन स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट्स दिए जाए और स्लोप फाइंड करनी है, कैलकुलेट ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ द लाइन अगर टू पॉइंट्स हो। तो वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि बच्चों अगर हमें दो पॉइंट्स दे दिए जाए तो स्लोप फाइंड करनी है, हमने इक्वेशन नहीं फाइंड करनी। जब बच्चों इक्वेशन फाइंड करते थे तो उसका एक फार्मूला होता था कि यहाँ पे हम लिखते थे y माइनस वाई वन और x y2 माइनस वाई वन, फिर इस साइड में लिखते थे x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, वो दोनों साइडों पे हम लिखते थे। लेकिन वो थी जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते, लेकिन अब हमने पॉइंट्स
कि हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, ठीक है जी। y2 यानी 4 माइनस यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा 2, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 4 माइनस 1, 4/3 आ जाएगा। m यानी स्लोप क्या आ गई 4/3। तो ये बेसिकली क्या है स्लोप है, यानी m हमारे पास 4/3, ये हमारी क्या है स्लोप है दो पॉइंट्स के बिटवीन। जब भी क्वेश्चन आए कि दो पॉइंट्स दे दिए जाए, स्लोप फाइंड आउट करें, फार्मूला ये लगाए। जब भी हमें इक्वेशन कहता है इक्वेशन बनाए, फिर हमने वो दूसरा फार्मूला लगाना जो हमने एमसीक्यूज में लगाया है। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द इक्वेशन, इसमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इन द फॉर्म, इस फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वही दो पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए थे, वहां पे था ना स्लोप फाइंड करना, ग्रेडियंट, यहाँ पे कहता है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या फर्क हुआ फिर? इसमें वही फर्क हुआ बच्चों जो मैं आपको बता रहा था कि जब दो पॉइंट्स दे दिए जाए और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। जब दो पॉइंट्स दे दिए जाए स्लोप फाइंड आउट करनी है, आपने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। फार्मूला यूज किया, y और x की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये x1 y1 है, x2 y2 है। अब y1 हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 7 है और y2 हमारे पास क्या है 11 माइनस यहाँ पे y1 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह x की वैल्यू लगाने के बाद अब 11 माइनस 7 4, 5 माइनस 3 और 2, x माइनस 3 तो नहीं निकल सकता ना, क्योंकि x वेरिएबल है और 3 वेरिएबल नहीं, सेम हो चीजें फिर ही फाइंड आउट होती है। अच्छा जी, इसको क्या कैंसिल कर सकते हैं जी? कर सकते हैं, 2 1 जार 2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो इक्वेशन तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ हो सकता है। 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, यहाँ पे 4 y माइनस 7/2, यहाँ पे x माइनस 3 एज इट ऐसे रह जाएगा। लो जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कहता है y माइनस 7 और वो जो 2 नीचे था y माइनस 7 के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, y माइनस 7 2x माइनस 6, तो ये माइनस 7 को इधर ले आए तो प्लस 7 हो जाएगा, बिकॉज हमें वो इक्वेशन इस फॉर्म में उसने बताया था कि आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करें, तो हमें y एक साइड पे लेकर जाना था, तो माइनस 7 को इधर भगाना है क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 6 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये देखें y m क्या है 2 है, x है और c क्या है 1 है, तो इक्वेशन बन गई है। लो जी, अगर 6 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कहता है एन एयरप्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट्स टू बी कोऑर्डिनेट्स। एक एरोप्लेन, एक जहाज जब उड़ता है उसको कहता है उड़ने की जरूरत पड़ती है एक शहर से, शहर ए का नाम है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है, दूसरा शहर बी है, उसके कोऑर्डिनेट ये है कि एक शहर से दूसरे शहर में एक जहाज उड़कर जाता है, तो उसके दरमियान कहता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी बिल्कुल सीधा एक जहाज यहां से उड़ा है, ठीक है, यहां से उड़ने के बाद और यहाँ पे जाके चला गया, ये एक शहर है ये दूसरा शहर है और ऐसे गया, तो ये एक पॉइंट्स हुआ ये दूसरा पॉइंट्स हुआ, तो इनके दरमियान फासला मालूम करना है। सिंपल सी बात है कि फासला कैसे मालूम करना है, दो पॉइंट्स के बिटवीन, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, मुश्किल वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अच्छा 7 पे चला गया, अच्छा 6 अभी रहता है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी रहता है। इसमें कहता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट, दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, एक लाइन ग्रेडियंट यानी स्लोप, यानी ये m की वैल्यू बेसिकली किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट कैसा होगा? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जब आपको ग्रेडियंट ऑफ द गिवन लाइन, यानी ये ग्रेडियंट आपको एक लाइन का दे दिया जाए 2/3, सो द ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन विल बी सेम, जो ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइन होगी उसका भी बिल्कुल सिमिलर होगा, बिकॉज देन द ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन 2/3, इसीलिए हम कहेंगे कि दूसरी लाइन का जो ग्रेडियंट है वो भी 2/3 है। असल में इसका बात यह है कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल है, उसका मतलब यही होता है कि m1 इक्वल होता है m2 के। जब हमारे पास एक स्लोप है m1 फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो वो कहता है अदर ग्रेडियंट ऑफ द, यानी ग्रेडियंट, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, तो वो जो स्लोप है ग्रेडियंट है दूसरी लाइन की वो क्या होगी? जब एक लाइन की स्लोप हमें दी हो 2/3 और वो कंडीशन दी है कि दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब हमें पता है कि m1 जो बराबर होता है वो m2 के होता है, ठीक है। तो जब m1 हमारे पास 2/3 है,
तो दूसरी लाइन M2 है तो वो भी वही होगी क्योंकि इक्वल है ना, फार्मूला बता रहा है। तो सो द ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइन विल बी द सेम, तो वैसे भी स्लोप सेम होती है, तो ग्रेडियंट ऑफ अदर लाइन हमारे पास 2/3 आ जाएगा क्योंकि सिमिलर आपस में पैरेलल होती है। तो यहाँ पे 7 की बात कर रहा था एरोप्लेन वाला, वही डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, लो जी ए और बी दिया हुआ है, डिस्टेंस का फार्मूला 8 - 12 और -4 -5 है। तो -4 -5 -9 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 12 -4 क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, नेगेटिव आना है, लेकिन ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 4 16, 9 9 81, 97, 9.8 यूनिट्स, मीटर किलोमीटर में नहीं पूछा तो हम यूनिट्स लिख देंगे। लो जी 8 in a landscaping project, path start 2 और 3 एंड पॉइंट। लो जी एक पाथ यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे क्या हुआ, खत्म हो गया कि इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट पाथ स्टार्ट 2 और 3 एंड एंड्स 10 और 7। फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। लो जी ये तो मिड पॉइंट मालूम करना, इजी क्वेश्चन है। लो जी 2 पॉइंट दिए हुए, मिड पॉइंट आपके सामने हल हो गया। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y/2, ये बच्चों x1 है, ये x2 है, 2 प्लस 10/2 12/2, 3 प्लस 7/2 10/2, तो 6 और 5 ये आंसर आ जाएगा, बिकॉज 2 6 आर 12 और 2 5 आर 10, तो 6 और 5 ही आंसर आता ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम द पॉइंट, एक ड्रोन जो हमारे पास होता है कैमरा, वो उड़ रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी वो पहला पॉइंट 2 और 3 है, दूसरा पॉइंट 10 और 15 है। ऑन द कैलकुलेट ऑन द ग्रिड, यानी कहीं भी वो हमारे पास उड़ रहा है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग विच ड्रोन इज फ्लाइंग एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी बात क्या है कि जब एक ड्रोन फ्लाइंग करता है उसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने कहता है यानी कैलकुलेट द ग्रेडियंट, यानी आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है दो पॉइंट्स की, जैसे पहले हमने स्लोप यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट की, ये भी सिमिलर। उसके बाद कहता है कि विच ड्रोन इज फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो उसने किया वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यानी कैलकुलेट ग्रेडियंट और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये भी दोनों चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फाइंड द स्लोप, देन फिर डिस्टेंस, दो पॉइंट्स दिए थे जो ड्रोन ए से बी पॉइंट तक फ्लाई कर रहा था। स्लोप, जब बच्चों स्लोप फाइंड करते हैं फार्मूला आपको बताया कि y2 - y1 x - x1, हमने इक्वेशन नहीं बनानी, स्लोप बनानी है। तो बच्चों y2 की वैल्यू किधर है, ये रही हमारे पास 15, y1 3 है और x2 10 है और ये 2 है। 15 - 3 12 और 10 - 2 8, तो कैंसिल करें, यानी 4 पे 4 2 जार क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 4 3 जार क्या हो जाएगा 12, 3/2 स्लोप आई। डिस्टेंस फाइंड आउट कर दे। लो जी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट, वही x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 10 - 2 15 - 3 8 और 64 144 208, और इसका अगर यूनिट्स के अंदर लिखे इसके रूट्स ले 14.42 इसका आंसर आ गया। तो सिमिलर देखिए आप, वही क्वेश्चंस हैं, बार बार वही रिपीटेड आ रहे हैं। तो डिस्टेंस और स्लोप हमने दोनों फाइंड आउट किए ड्रोन की। लो बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंस है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंस है, लेकिन शॉर्ट टाइम के तो बच्चों एक पार्ट आ जाएगा, दो पार्ट से ये तीसरा आ जाएगा, एक एक पार्ट पूछ सकता है। तो हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, फॉर अ लाइन ग्रेडियंट -3, यानी स्लोप -3, एम कितना हुआ -3, और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास ऑफ 2 है। राइट एन इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म मालूम करें, 2 पॉइंट फ्रॉम द इससे इंटरसेप्ट सिमेट्रिक नॉर्मल, ये सारे हमने फाइंड आउट करने हैं। चेक करते हैं सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास -3 क्या हो, एम जो है वो बच्चों हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट यानी स्लोप -3 है, और जो y इंटरसेप्ट होता है वो बच्चों हमारे पास क्या होता है, c की वैल्यू होती है, जिस तरह y = mx + c है, तो वो यानी c जो है वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। अब c हमारे पास 2 है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम मालूम करने जा रहे हैं, तो इक्वेशन हमें दी हुई थी। चले जी इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। फॉर अ लाइन ग्रेडियंट -3 एंड द y इंटरसेप्ट, तो m -3 हुआ, c ये हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। लो बच्चों जी m की वैल्यू हमने पुट कर दी है जी -3 और c की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसका जो पार्ट है वो कहता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पॉइंट भी दिया हुआ है, वो 1 और 2 है,
इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमारे पास जो m है वो -3 है और जो p है वो 1/2 क्या है 2 है। p जो है वो क्या है 1/2 2 है। तो एक ये p हमारे पास उसने नया पॉइंट्स दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हम पॉइंट स्लो फॉर्म की इक्वेशन यूज करते हुए y1 हमारा 1 है और x1 हमारा 1 है और y1 हमारा क्या है 2 है। x1 y1 2 लगा देंगे और x1 1 लगा देंगे, x और y नहीं है। तो इक्वेशन हम बनाएंगे। लो बच्चों यहाँ पे इसको यही छोड़ देंगे, बुक में आंसर यही दिया हुआ है कि उसने बस यही हमें कहा है कि पॉइंट स्लो फॉर्म बनाया, ठीक है, ना इक्वेशन बनाए ना कोई आप सोल्व करें। इक्वेशन हमने नहीं बनानी, हमने सिर्फ पॉइंट स्लो फॉर्म टाइप बना देनी है, बन गई है। लो जी नेक्स्ट वाला पार्ट से सी कहता 2 पॉइंट फॉर्म बनाए। लो जी 2 पॉइंट्स दे दिए हैं हमने, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई, जब 2 पॉइंट्स दे दिए जाए उसकी जब हम स्लो फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं जी इक्वेशन, तो उसके हमारे पास ये एक फार्मूला होता है x1। बच्चों इसका नाम हम दे लेंगे x1 और इसका नाम आप लिख लो चाहे लिख लो। ये हमारे पास क्या है x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू पुट करते हैं, y y1 की वैल्यू किधर है, ये रही 2, पुट कर दिया। y2 यहाँ है -7 है, y1 क्या है 2 है। फिर x की वैल्यू नहीं है, -1, x1 की वैल्यू किधर है 1 है, ठीक है। 4 यानी x2 की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस फिर x1 की वैल्यू क्या है 1 है। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर नहीं निकालना, बस हमने इक्वेशन वो नहीं बनानी, बस फॉर्म बनानी है। अब कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। अब बच्चों किसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी जब हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकली थी y + 3x + 2, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो वो इस तरह बनती है कि हमें पता है कि वो बच्चों x/a और y/b = 1 है, उसे हम कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो इट्स मीन ये हुआ कि हम x और y को इकट्ठा करेंगे, -3x इस साइड में जाएगा तो +3x और y अपनी जगह पर है प्लस ही रहेगा, ठीक है। यानी -3x को इधर लेकर आए हैं हम लेफ्ट साइड पे, तो 3x + y = 2 डिवाइड, यहाँ पे 1 बनाना होता है ना क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो उसके बाद हम इसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशंस को, बिकॉज यहाँ 1 होना चाहिए इस इक्वेशन के थ्रू। तो 2 पे डिवाइड किया, 3/2x y/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/2, ये हो गया 1 और ये 3/2x y/2। अब बच्चों यहाँ पे ऊपर x होना चाहिए, यहाँ पे y होना चाहिए। तो x यहाँ पे रहेगा तो ये 3 नीचे जो बटे के बटे में आ जाएगा, x 2/3 यानी इस 2 के यानी जो 3 है बटे के बटे में आ जाता है। अगर इसको आप उल्टाएं तो फिर यही बनता है ना, तो y/2 पहले ही y अकेला है तो ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। जी बच्चों ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म जो है काफी ये डिफिकल्ट है, लेंथी है थोड़ी, जरा इसको कवर करते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए फार्मूला याद रखिएगा कि फार्मूला कौन सा होता है सिमेट्रिक फॉर्म का, x - x1 cos अल्फा y - y1 sin अल्फा = r होता है, ये फार्मूला होता है। इक्वेशन हमारे पास इस तरह की होती है यानी ax + by + c, तो हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना होता है, ठीक है बच्चों। यानी इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, तो हमारा काम क्या है, पहले हमारा ये काम होगा कि बच्चों इस फॉर्म में बनाना, तो x और y + c है, तो 3x इधर जाके 3x हो गया, ये y है और ये 2 इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया है। तो हमें पता चला कि ये इस इक्वेशन की तरह हम बना दी है कि ax + by + c = क्या है 0 है। अब x के साथ a है, a 3 हुआ, y के साथ 1 है तो b 1 हुआ, चेक कर सकते हो। c हमारे पास -2 है, तो यहाँ a b c निकल गया है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो कोस अल्फा है साइन अल्फा है वो हमें मालूम करना है। तो कोस अल्फा का फार्मूला आपको याद करना होगा कि कोस अल्फा का एक फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है जी a/a² + b²। अब बच्चों a हमारे पास 3 है, a² + b² की वैल्यू लगाने के बाद 9 + 1 10 आ गया, ठीक है, 3/10 आ गया। अब साइन अल्फा का भी फार्मूला है क्योंकि हमें यहाँ पे साइन अल्फा भी चाहिए, वो बच्चों होता है b/a² + b², तो ये 1/10 आ जाएगा क्योंकि r जो है हमारे पास ये भी हमें चाहिए वहां पे, ठीक है जी। तो r मालूम करने का फार्मूला a² + b², वो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो देखिए r हमने 10 निकाल लिया, cos अल्फा sin अल्फा निकाल लिए। अब हमारे पास 9 एक काम बाकी रहता है जी बच्चों, वही इक्वेशन उसके पॉइंट ऑन दिस
तो उसके पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये हमने पढ़ा भी हुआ है, और अगर आप चेक करें बुक के पेज नंबर 85 शायद 1, तो बच्चों पॉइंट्स ऑन दिस लाइन -c/a यानी c हमारे पास क्या है, 2 है, -2 है, तो यानी 2/a। अब a क्या है, 3 है, तो वहां से हम ये पॉइंट्स निकालेंगे -c/a 0। अब बच्चों -c की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 100 पॉइंट्स माइनस माइनस प्लस 2/3 और 0 है, तो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन से एक पॉइंट्स भी निकालना होता है, तो वो c/a के हिसाब से याद कर लें। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। अब बच्चों x और -x1 ये वैल्यू कौन सी है, y -y1 ये वैल्यू कौन सी है। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये x1 है और ये क्या है, y1 है, x और y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यानी x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस इक्वेशन से -c और a 0 इस पॉइंट्स के हिसाब से आपने ये निकालना है, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट y आपका क्या होता है, 0 है। ठीक है, अब बच्चों ये आर भी निकाल लिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा सारे निकाल लिया, पुट करना बस। x -x1 की वैल्यू 2/3 है, और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या था, कॉस अल्फा की वैल्यू लगा दी है, इक्वल y1 क्या है, 0 है, और ये साइन अल्फा की वैल्यू है, और ये r की वैल्यू है। लेकिन दिस इज आंसर, ये आंसर तो है, लेकिन बुक में नोटबुक बुक में नहीं है। बुक में जो आंसर है वो और है, उसके मुताबिक फिर आपको मजीद थोड़ा सोल्व करना होगा, क्योंकि वैसे तो आंसर आ गया, ये सिमेटिक फॉर्म आ चुकी है, लेकिन बुक में सिमेटिक फॉर्म उसने कुछ और तरह से बयान की हुई है। उसका फार्मूला तो है, जवाब तो आ जाएगा, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, आप वो भी लाजमी कर लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपने एक काम करना है कि जिस तरह एक फार्मूला होता था, एक फार्मूला हमारे पास था ax प्लस बी वाई ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी इक्वेशन ये थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, सी को उधर ले गए माइनस सी हो गया, और सारे को हम यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र को स्क्वायर रूट्स पे यानी आर पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के तहत हमें वो आंसर मिल जाए, तो इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर मैंने 138 पे लिखा हुआ है, वहां पे ये फार्मूला लिखा होगा, वहां से फार्मूला उठाइएगा, याद कर लीजिएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, तो इसको इस फॉर्म में पहले बनाए, इस फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू -c। तो देखिए -3x इधर आके +3x प्लस वाई, और ये +2 जो है अपनी जगह पे है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू -c, यानी c जो है वो बन चुका है। अब बच्चों हमें चाहिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ये 3a है और यहाँ 1 क्या है, b है, तो उसको फार्मूला यूज करेंगे 3 का स्क्र प्लस 1 का स्क्र, यानी 9 प्लस 1 10 आ गया। तो बच्चों ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 का स्क्र रूट आ गया। अब हम क्या करें कि बच्चों हमारे पास ये जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 10 पे, या कह लो कि हम यहाँ पे वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3 है, और b की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो या आप इसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दें, तो आपके पास इसका जो है बेसिकली वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/10 का स्क्वायर रूट y/10। तो ये आपकी बेसिकली आंसर है। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि आपके पास जितने भी ये क्वेश्चंस हैं और वो अपने ध्यान से करने हैं, ये क्वेश्चन बुक के अंदर ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये भी करना होगा। अब आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। लो बच्चों यहाँ पे होता है एक्स कोस अल्फा और वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक काम करना होगा कि हमारे पास तो इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब बच्चों एक फार्मूला है p मालूम करने का, वो -c/a² प्लस b² होता है, या फिर यहाँ पे मोड होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला ये भी लिखा हुआ है, तो -c/a² प्लस b²। अब c बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ पे -2 है, c क्या है यहाँ पे -2 है, तो -2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अगर मोड में रखे तो प्लस हो जाता है। तो a² प्लस b² ऊपर निकाल चुके हैं, वो 10 निकला है, तो 10 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट्स आ जाएगा, तो 2/10 का स्क्वायर रूट्स p निकला है। अब cos अल्फा साइन अल्फा चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे cos अल्फा साइन अल्फा आप ना निकालें, आप सिर्फ अल्फा निकाल लें, तो वो हम जब स्लोप निकालते हैं m tan अल्फा, वो -a/b होता है। ठीक है, स्लोप निकालने का फार्मूला है -a/b। अब a क्या है, 3 है, b क्या है, 1 है। तो a क्या है बच्चों यहाँ पे 3 है, b क्या है, 1 है,
और माइनस फार्मूले का है तो -3 और 1 इन -3 आ जाएगी, तो स्लोप इस इक्वेशन से निकल जाती है। तो tan अल्फा इक्वल टू -3, अल्फा tan इनवर्स -3 -71.56 डिग्री। और बच्चों अल्फा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे और पी की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। और अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कोई मिस्टेक नजर आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम अपने और इम्प्रूवमेंट करें, अपनी बेहतरी लाएं। और बच्चों हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।